हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम जंक्शन 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आज के सेट में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 एडुटेरिया की बुक से लिए गए टेस्ट सीरीज 6 का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और नया वीडियो जल्द ही पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। टेसरी 6 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सद्गुण रूपों में आस्था रखते थे? तो ये कौन थे? ये थे रामानंद। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो इसमें से धीरे धीरे जो शब्द है वो क्रिया विशेषण है। 3 नंबर क्वेश्चन है, चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा, तो ये बनेगा चचेरा। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के हैं? तो ये थे सूर्यकांत कांत त्रिपाठी निराला। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, ये कर्मवाच्य वाक्य है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? तो इसमें से बादलों के पार ये रचना विष्णु शर्मा जी के नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या था? तो उसका नाम था लाहना सिंह। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनेकार्थ शब्द क्या है? तो ये निशा अनेकार्थ शब्द है। 9 नंबर क्वेश्चन है, देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर में बहुब्रीहि समास है। 10 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है? तो यह जो वाक्य है मिश्रित वाक्य है, उसने कहा। 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? तो इसका हो जाएगा, महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। डी आंसर करेक्ट है। 12 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट synthesis of the following two simple sentence from the option given below. Combine the two to form one simple sentence. This is my cousin, his name is Raj. तो इसका राइट आंसर होगा दिस इज माई कजन राज हो जाएगा। सी आंसर करेक्ट है। 13 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट assertive from the following sentence from the option below. Shall ever forget you. तो इसका करेक्टिव assertive हो जाएगा, इसका होगा I shall never forget you. बी आंसर करेक्ट है। 14 नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फ्लोइंग वर्ड by using a appropriate prefix out of the prefixes given below. एबिलिटी, एबिलिटी का क्या होगा? तो एबिलिटी का होगा, एबिलिटी में इन एबिलिटी असमर्थता होता है, तो यहाँ पे इन एबिलिटी होगा। ए आंसर करेक्ट है। 15 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो।
ही सेड हुर्रा आई हैव स्टूड फर्स्ट। तो यहाँ पे होगा इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा शी एक्सक्लामेटेड विथ जॉय दैट ही हैड स्टूड फर्स्ट हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट है। 16 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पेसिव फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, वन शुड कीप वंस प्रोमाइसेस। तो इसका हो जाएगा पेसिव, इसका हो जाएगा प्रोमाइसेस शुड बी केप्ट, सी आंसर करेक्ट है। 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है, सिंस द कीज आर विथ माई मदर आई खालिस्तान यू मनी। तो यहाँ पे हो जाएगा कैन नॉट लैंड, सिंस द कीज आर विथ माई मदर आई कैन नॉट लैंड यू मनी। 18 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, फॉर्मल रजिस्टर्स आर ऑफ्टन यूज टू क्रिएट ए टोन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे हो जाएगा कैरेक्टर्स हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट है। 19 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन फ्रेज फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट यंग मैन वॉज ओवर हैंड एंड कार्स इन लव विथ हर। तो यहाँ पे अंडरलाइन की जगह पे क्या होगा, तो अंडरलाइन की जगह पे होगा कंप्लीटली, ये आंसर करेक्ट है। 20 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट आंसर। सोहन सेज दैट इट इज़ बेटर टू खालिस्तान इन द प्रेजेंट। तो यहाँ पे खालिस्तान में होगा सोहन सेज दैट इट इज़ बेटर टू लाइव इन द प्रेजेंट, डी आंसर करेक्ट है। 21 नंबर क्वेश्चन है, लघु पथन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा अत्यधिक बढ़ जाती है, सी आंसर करेक्ट है। 22 नंबर क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वीय बल पर क्या प्रभाव होगा यदि एक वस्तु के द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए और दोनों के बीच की दूरी भी दुगुनी कर दी जाए। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बल आधा हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, मेथनोइक अम्ल सामान्यतः किसमें पाया जाता है। तो ये पाया जाता है चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, पादप इस प्रक्रम में ग्लूकोज निर्मित करते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण में। 25 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में रिकेट्स रोग किसकी हीनता के कारण होता है। तो ये विटामिन डी के कारण होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी तारे में टिमटिमाहट किस कारण से होती है। तो ये तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे में टिमटिमाहट का कारण का पता लगता है। 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जैव गैस या बायोगैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो एक कथन, यह मुख्यतः मीथेन गैस से बनी है, ये सही है। यह अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ये गलत है। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गोबर के अपघटन द्वारा बनती है, ये भी सही है। और यह बिना धुएं में के जलती है और कोई अपशिष्ट नहीं छोड़ती, ये भी सही है। दोस्तों इसका बी नंबर गलत है। 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के आमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल पाया जाता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है। तो ये लैकेन देते हैं, जिसको सैक कहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? तो ये वर्षा में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का घुलना होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होने वाला ईस्ट निम्नलिखित में से किस एक समूह से संबंधित है? तो ये कवक फंजाई से संबंधित है। 32 नंबर क्वेश्चन है, उस धातुओं को जल में घोला जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से वे अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, बी आंसर करेक्ट है। 33 नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए किसी दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति के मुख और ग्रसनली का कोमल स्तर क्षतिग्रस्त हो जाता है। इस मामले में निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक प्रभावी होगा? तो उसमें से सल्फी उपकला ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, एक समान वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना मैग्नीशियम होता है? तो इसमें 25 ग्राम होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी मानव जो कोशिका है ये डिम्ब होती है। 36 नंबर क्वेश्चन है, सौरोलॉजी खालिस्तान का अध्ययन है। सौरोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो ये छिपकली का अध्ययन करते हैं सौरोलॉजी में। 37 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह किसने कहा था? यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, ये कहा था लॉर्ड डफरिन ने। 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार करें और उनको कालक्रमानुसार के व्यवस्थित कीजिए। इसमें से तो इसका हो जाएगा सबसे पहले ह्वेनसांग हो जाएगा, उसके बाद पहले हो जाएगा फाहियान हो जाएगा, उसके बाद ह्वेनसांग हो जाएगा और उसके बाद इत्सिंग और उसके बाद अलब्रूनी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? तो ये भाग 5 मौलिक कर्तव्य से नहीं है। भाग 5 जो है मौलिक कर्तव्य से है, भाग 5। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। भाग 5 में ये जो है मौलिक कर्तव्य नहीं, यहाँ पे संघ होगा। ठीक है, तो ये सही नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापक कौन था? तो ये कुमारगुप्त थे। 41 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये पावापुरी में। 42 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो ये औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया था। 43 नंबर क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वादन से रहा है? तो ये सितार से पंडित रविशंकर। 44 नंबर क्वेश्चन है, रजनामा फारसी में अनुवाद था। तो ये महाभारत का अनुवाद था रजनामा। 45 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो ये 6 अगस्त 1945 को हुआ था। हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया गया था। 46 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका ने जापान पर बम गिराया था। 46 नंबर क्वेश्चन है, किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अलबरूनी के द्वारा लिखी गई बुक है। 47 नंबर क्वेश्चन है, 47 नंबर क्वेश्चन है, महामना के नाम से किसे जाना जाता था? तो ये
मदन मोहन मालवीय को जाना जाता था। 48 नंबर क्वेश्चन है, यूके का राष्ट्रीय पुष्प है, तो ये है गुलाब है यूके का राष्ट्रीय पुष्प। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है, तो ये है 10वीं अनुसूची में। 50 नंबर क्वेश्चन है, है 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किनके बीच हस्तांतरित हुई थी? तो सुगौली की जो संधि है ये गोरखा के बीच हुई थी, अंग्रेज और गोरखा के बीच में 1816 ईस्वी में हुआ था। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये महानदी पर निर्मित है हीराकुंड बांध। 52 नंबर क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? तो ये दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखी है। 53 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है? तो ये बुध है सूर्य से सबसे निकट। 54 नंबर क्वेश्चन है, तुगलकनामा की रचना किसने की? तो ये अमीर खुसरो के द्वारा तुगलकनामा की रचना किया गया है। 55 नंबर क्वेश्चन है, रीगा निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो ये लातविया की राजधानी रीगा है। 56 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण युवा रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम TRYSEM की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसकी शुरुआत 1979 ईस्वी में शुरुआत हुआ था इसका। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से पीन वैली जो है ये सिक्किम में नहीं है, ये गलत है। बांदीपुर कर्नाटक में ये सही है। राजा जी उत्तराखंड ये भी सही है, और सिंपलीपाल उड़ीसा ये भी सही है। और दोस्तों पीन वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, 58 नंबर क्वेश्चन है, फरायजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो था शरियातुल्लाह मियां ने किया था। बी आंसर करेक्ट है। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? तो इसमें से अनुच्छेद 21 ये सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, 60 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश की स्थापना में के प्रेम की कहानी है? प्रेम कहानी है। तो इसमें मालविकाग्नियम मित्रम में इसका चर्चा है। 61 नंबर क्वेश्चन है, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण कब किया था? तो ये 712 में किया था। 62 नंबर क्वेश्चन है, 62 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन अपने हाथों में लिया? तो ये था भारत शासन अधिनियम 1858। 64 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रंग भेद की नीति निम्नलिखित में से किस देश में देखने को मिलती थी? तो ये मिलती थी दक्षिण अफ्रीका में। 65 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र तल पर सामान्यतः वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो ये होता है 1013.25 मिलीबार होता है। बी आंसर करेक्ट है। 66 नंबर क्वेश्चन है, कैस्पियन सागर झील अवस्थित है? तो ये कुछ यूरोप और कुछ एशिया में अवस्थित है। डी आंसर करेक्ट है।
67 नंबर क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? तो नियाग्रा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों नियाग्रा जलप्रपात जो है अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है दोस्तों। 68 नंबर क्वेश्चन है, किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुएं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है? तो ये इसको कहा जाता है मुद्रा अस्फीति। सी आंसर करेक्ट है। 69 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो ये 51.50 महिला साक्षरता दर है। 70 नंबर क्वेश्चन है, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूर्ण संरचना से रिलेटेड है भंडारी समिति। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रिंजेक्स 23 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये तिरुवनंतपुरम में किया गया है। 72 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। 73 नंबर क्वेश्चन है, दोस्तों 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि हुई है? तो ये हुई है न्यूयॉर्क में। 74 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला SCO B2B सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है गुवाहाटी में किया गया है। 75 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बलियास्की को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है? तो ये बेलारूस के थे। 76 नंबर क्वेश्चन है, हेकानी जाखलू निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है? तो ये नागालैंड की है। 77 नंबर क्वेश्चन है, NTPC ने किस राज्य के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर स्थापित किया है? तो ये झारखंड है। 78 नंबर क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को खालिस्तान से कन्याकुमारी तक झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक सबसे लंबी साइकिल रेस का आयोजन किया गया। 79 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने 27 फरवरी 2023 को खालिस्तान में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र BEC के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की? तो ये हो जाएगा बेंगलुरु। 80 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? तो ये भोपाल में किया है। 81 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये गोवा में किया गया है। 82 नंबर क्वेश्चन है,
सेवलॉन इंडिया ने किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया है? तो ये सचिन तेंदुलकर को। 83 नंबर क्वेश्चन है। 83 नंबर क्वेश्चन मैथ का है। 84 भी दोस्तों यहाँ से मैथ और रीजनिंग का टोटल क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोग मैथ और रीजनिंग का खुद से सोल्व कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। और दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो 2023 की वैकेंसी है, इस वैकेंसी में आप लोग जी जान से मेहनत करें और अपना सिलेक्शन जल्द ही लें। ठीक है दोस्तों, और अपने तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करें ताकि आप लोग अच्छा से अच्छा क्वेश्चन सोल्व करके और बढ़िया से बढ़िया मार्क उठा के अपना सिलेक्शन को कंप्लीट करें। ठीक है दोस्तों, तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।